हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विद सुरभि। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आपने डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ सुन ली होगी। जेकेएसएसबी ने अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है और इस बार हमारे पास 600 पोस्ट रिसीव हुई हैं। अ वेरी गुड नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, 100% एफर्ट्स दो जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। हार्ड वर्क करो, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करो। ठीक है, यही आपकी सिलेक्शन डिटरमाइन करेगी। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे 8 दिसंबर से। ठीक है, सो अच्छे से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको एक्सप्लॉइट करो। और हम आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपका ये कंपोनेंट कवर करवाएंगे जिसकी वेटेज क्या रहेगी, 30 मार्क्स रहेगी। दैट इज 25% आपका सिलेबस और सिलेक्शन यही कंपोनेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, निग्लेक्ट नहीं करना है। और हमारा पर्पस क्या रहेगा, आज की क्लास का पर्पस क्या रहेगा, आपको हम बताएं कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या अप्रोच फॉलो करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड अदर थिंग्स। राइट? सो एंड तक हमारे साथ बने रहिए, आपको एंड में एक सरप्राइज भी मिलेगा। इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये 25% वेटेज है आपकी इस कंपोनेंट की, तो इसी कंटेक्स्ट में हम जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए बैच लाए हैं, पर्टिकुलरली अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के लिए। ठीक है, जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी है, 499 ओनली। तो जल्दी से एनरोल करो अपने आप को। आई विल टीच यू। आई एम सुरभि गुप्ता, द गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, और मैंने अपना नेट यूजीसी भी क्लियर करा है। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप 3 days का डेमो लेके देख सकते हो। इफ यू फील सेटिस्फाइड तो ही आपने अमाउंट पे करनी है, अदरवाइज हम आपसे कोई भी जबरदस्ती पैसे नहीं लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने लेक्चर को। तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने रहेंगे, टोटल 19 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट में हमें इंट्रोडक्शन ही पढ़नी है और टर्म्स के बारे में पता करना है कि डेटर्स क्या होती है, क्रेडिटर्स क्या होती है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, ये हमें टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, राइट। उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ओनर्स इक्विटी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट हमारी आ जाती है। देन पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे। पार्टनरशिप हमारी 12th क्लास में लोन 3 महीने लगते हैं कवर करवाने में, बट हम इसमें वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो नेसेसरी है। ठीक है, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हमें वो पढ़ना है कि हमारा एमसीक्यू हम राइट मार्क करें। ठीक है, उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। दिस थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, मिसलेनियस टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे लाइक सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल टॉपिक है। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इस इन सब के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेशन 6 सेमेस्टर का लोन टॉपिक है, 6 months में कवर किया जाता है, हमने वही पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। टैक्स लॉस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बजटरी कंट्रोल के बारे में हम रीड आउट करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। ये भी अलोन एक बुक है। ठीक है, तो हमने पढ़ना क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन। एंड देन हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग इवॉल्व हुई, डेवलप हुई। ठीक है, करंट ट्रेंड्स क्या हैं, एवरीथिंग इन एंड अराउंड इट। ठीक है, ये हमारा डिटेल सिलेबस है, इसी को हमने कवर करना है। और जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन करे हैं, अगर आप अलोन ये टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो यू विल बी एबल टू फेच 15+ मार्क्स। ठीक है, बट हमने 15 मार्क्स नहीं लेने हैं, हमने कम से कम 28 ± 2 मार्क्स लेने हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे एंड तक तो यू विल बी एबल टू फेच दिस मच मार्क्स 100%।
बस एक कंडीशन है, आपको अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है। मेरा फोकस क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, ठीक है। ईजियर वे में मैं आपको कंसेप्ट्स को समझाऊंगी, क्लियर करवाऊंगी, दैट कोई भी एमसीक्यूज के रिलेटेड आए, राइट मार्क कर पाओ। सो आपको 499 का कोर्स परचेज करना है हमारे साथ, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है, आइदर मेल मी, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर एवरी डाउट एंड क्वेरी, ठीक है। देन इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ना है ये वो बताया हुआ है। स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है, एनसीईआरटी हमने पढ़नी है 11th एंड 12th की, ठीक है। स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं होती, कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने, वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज हम आपसे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शनल हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आपके साथ, पीवाईक्यूज हमारे रहेंगे, ठीक है। हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके जो 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ABCD, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और टाइम टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करना है, स्केड्यूल को फॉलो करना है, जिसके थ्रू ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। इस टाइप से हम आपको PDF देंगे, ठीक है, जिसमें हम आपके साथ, जैसे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हम आपको अकाउंटिंग का मतलब बताएंगे, मीनिंग बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे। देन हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, ब्रांचेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ये पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे हम, उसके बाद कौन कौन यूजर्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप से ही हम अपने अप्रोच को रखेंगे, राइट। लास्ट में हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपसे सिंपल एमसीक्यूज पूछूंगी, स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज पूछूंगी, एजर्शन रीजनिंग वाले एमसीक्यूज पूछूंगी, ठीक है। सो हमने अपनी प्रिपरेशन को हम कॉम्प्लेक्स तरह से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वी विल बी एबल टू आंसर दैट इन एन इफेक्टिव मैनर। एंड लास्टली हम आपसे PYQs डिस्कस करेंगे, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जैसे ये है, बट हम इसको एक फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है हमारी, क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ओनर्स इक्विटी। सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, liability is equal to asset plus equity, asset is equal to liability plus equity, और equity is equal to liability. So the right answer is C, हमने डायरेक्ट पढ़ा है इसको, ठीक है। सो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इजियर मैनर में। हम भी अपनी अप्रोच इसी टाइप से रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट, like, subscribe and share to my channel. Bye bye, take care, thank you for watching this video.